कभी आपने सोचा है कि लगातार मेहनत और तपस्या से असंभव को भी संभव किया जा सकता है? इतिहास और पौराणिक कथाएं हमें सिखाती हैं कि जो लोग कभी हार नहीं मानते, वो अंत में सफलता जरूर पाते हैं। आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, भगीरथ की, जिन्होंने अपनी अथक तपस्या से गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाया और असंभव को संभव कर दिखाया। भगीरथ एक महान और परोपकारी राजा थे। उनका परिवार एक श्राप के कारण कष्ट में था। उनके पूर्वजों की आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रही थीं। भगीरथ को बताया गया कि उनके पूर्वजों की मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक गंगा नदी का जल स्वर्ग से आकर उनके अवशेषों को स्पर्श न करे। यह एक असंभव सा कार्य था, लेकिन भगीरथ ने ठान लिया कि वे अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाकर ही रहेंगे। इस महान कार्य के लिए उन्हें गंगा को धरती पर लाना था और इसके लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी। पर यह कार्य इतना आसान नहीं था। गंगा को धरती पर लाना तो दूर, सबसे पहले भगीरथ को ब्रह्मा जी से गंगा को धरती पर लाने की अनुमति लेनी पड़ी। गंगा की शक्तिशाली और वेगवान धारा इतनी प्रचंड थी कि यदि उसे सीधे धरती पर लाया जाता तो वह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। भगीरथ ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, लेकिन यह केवल पहला कदम था। अब उन्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी थी कि वे गंगा के वेग को नियंत्रित करें ताकि पृथ्वी सुरक्षित रह सके। भगीरथ ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यधिक कठिन तपस्या की। वर्षों की कठोर साधना और भक्ति के बावजूद उनके सामने कई बार चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी तपस्या इतनी दृढ़ और निष्ठावान थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। उन्होंने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का प्रण लिया था और इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। उनकी तपस्या केवल शारीरिक नहीं थी, यह मानसिक धैर्य और आत्मबल की परीक्षा थी। कई बार निराशा के बादल मंडराए, लेकिन भगीरथ ने हर बार अपने मन को संभाला और तपस्या जारी रखी। भगीरथ की इस अटूट निष्ठा और समर्पण से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित हैं, तो कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, आप उन्हें पार कर सकते हैं। आखिरकार भगीरथ की तपस्या रंग लाई। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और गंगा को अपने जटाओं में समेटकर धरती पर सुरक्षित रूप से उतारा। गंगा की पवित्र धारा से उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ और भगीरथ का जीवन ध्येय पूरा हुआ। यह वह क्षण था जब उनकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की विजय हुई। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि यदि हम किसी कार्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं, तो प्रकृति और देवता भी हमारी सहायता के लिए आगे आते हैं। भगीरथ की यह यात्रा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम कभी हार न माने तो सफलता अवश्य मिलती है। इस कहानी का सार क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगीरथ ने भी यही किया। उन्होंने अपनी तपस्या में कभी भी फल की चिंता नहीं की, बस अपने कर्म और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। हमें भी जीवन में कभी निराश होकर हार नहीं माननी चाहिए। निरंतर प्रयास और धैर्य से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, भगीरथ की इस प्रेरणादायक कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें धैर्य और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आखिरकार जो प्रयास करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप ऐसी ही और भी प्रेरक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।